हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और टोटली ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन देखी थी और उससे रिलेटेड टर्म्स जैसे फर्स्ट एलिमेंट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का क्या होता है, लास्ट एलिमेंट क्या होता है, मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट क्या होता है और किसी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के सबसेट का सुप्रीमम और इन्फीमम, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो आज के लेक्चर में हम पार्शियल ऑर्डर सेट के ऊपर जो कुछ रिजल्ट्स हैं उसे हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले हम पार्शियली ऑर्डर सेट के हेल्प से हम नए पार्शियली ऑर्डर सेट बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली उसी से हेल्प वही यूज करेंगे हम। इसके बाद हम दो पार्शियली ऑर्डर सेट को हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो एक जैसे हैं या नहीं, सिमिलर हैं या आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं, उस टर्म को हम देखेंगे। उसके बाद जो हमने पढ़ा था फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के डिफिनीशन, तो उसके ऊपर एक रिजल्ट है, यदि किसी पार्शियल ऑर्डर सेट में फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। उसके बाद जो एक और रिजल्ट है जो ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम के ऊपर लेके जाता है, वो रिजल्ट है कि इक्विवेलेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीमम ऑफ एवरी सबसेट ऑफ अ पोसेट विथ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फीमम ऑफ एवरी सबसेट ऑफ अ पार्शियली ऑर्डर सेट। तो इससे हम देखेंगे ये क्या कह रहा है, ये थ्योरम क्या कह रहा है, इसका प्रूफ हम देखेंगे। उसके बाद हम इसी के बेस पे ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स को हम स्टेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेल ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन क्या है और उसके ऊपर एक छोटा सा रिजल्ट कि एवरी वेल ऑर्डर्ड सेट आर टोटली ऑर्डर्ड। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर आज का कैरी ऑन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के ऊपर। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो सबसे एज्यूम करते हैं, सबसे सिंपल सा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो सपोज करते हैं लेट एस एंड टी बी एनी टू पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स। ये कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक ऑर्डर रिलेशन है, यहाँ पर भी एक ऑर्डर रिलेशन है। यहाँ का ऑर्डर रिलेशन कुछ और हो सकता है, यहाँ का ऑर्डर रिलेशन कुछ और हो सकता है। We can define a partial order relation, define some partial order relations on the set S cross T as follows। हम फिलहाल दो ही देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर। प्रोडक्ट ऑर्डर है क्या? ये क्या है कि फॉर एनी टू A1 B1 and A2 B2 एलिमेंट्स ऑफ S क्रॉस T। S क्रॉस T क्या हमें पता है? S क्रॉस T जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जहां पर A बिलोंग कर रहा है S में एंड B बिलोंग कर रहा है T में। तो इसके एलिमेंट्स को हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? A1 B1 और A2 B2 कोई दो एलिमेंट है S क्रॉस T का, देन A1 B1 is less than equal to A2 B2 if and only if A1 is less than A2 and B1 is less than equal to B2। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर रिलेशन है ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। ये जो रिलेशन है ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो इसको हम चेक बहुत आसानी से कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या कहता है कि ए बी इज लेस देन इक्वल टू
ए बी क्यू एज ए इज लेस देन इक्वल टू ए एंड बी इज लेस देन इक्वल टू बी, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या है, एंटीसिमेट्रिक। सपोज करते हैं कि ए वन बी वन इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी टू एंड ए टू बी टू इज लेस देन इक्वल टू ए वन बी वन। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वन लेस देन इक्वल टू ए टू एंड बी वन लेस देन इक्वल टू बी टू। उसके बाद इधर से क्या मिलेगा, ए टू लेस देन इक्वल टू ए वन एंड बी टू लेस देन इक्वल टू बी वन। ये डेफिनेशन क्या है, हमने इसको जस्ट डिफाइन किया इसलिए। एंड ये क्या अप्लाई करेगा, ए वन लेस देन इक्वल टू ए टू एंड ए टू लेस देन इक्वल टू ए वन और बी वन लेस देन इक्वल टू बी टू एंड बी टू लेस देन इक्वल टू बी वन। और इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा ए वन इज इक्वल टू ए टू और इससे क्या मिलेगा, बी वन इज इक्वल टू बी टू। क्योंकि ए वन ए टू दोनों एस का एलिमेंट है और बी वन बी टू दोनों टी का एलिमेंट है। ऑर्डर्ड पेयर है तो ए बिलोंग कर रहा है एस में, बी बिलोंग कर रहा है टी में। तो यहाँ पर ए वन और ए टू एस में बिलोंग करेगा, बी वन बी टू टी में बिलोंग कर रहा है। तो और एस और टी दोनों पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, एस और टी दोनों पार्शियली ऑर्डर सेट है। तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा और एंटीसिमेट्रिक होगा तो ए वन लेस देन इक्वल टू ए टू एंड ए टू लेस देन इक्वल टू ए वन, ये इम्प्लाई कर देगा ए वन इज इक्वल टू ए टू। सिमिलरली बी वन लेस देन इक्वल टू बी टू एंड बी टू लेस देन इक्वल टू बी वन, ये इम्प्लाई कर देगा बी वन इज इक्वल टू बी टू। तो इस तरह से क्या मिला, ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड बी वन इज इक्वल टू बी टू। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इज ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। हम जानते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी कब होगा, जब ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। इसकी तरह ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना बहुत ही आसान है। हम ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। क्या होगा, यदि हम ए वन बी वन लेस देन इक्वल टू ए टू बी टू और इसको लेस देन इक्वल टू ए थ्री बी थ्री एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें शो करना है ए वन ए टू इज लेस देन इक्वल टू ए थ्री बी थ्री। अब इनसे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा ए वन लेस देन इक्वल टू ए टू एंड बी वन लेस देन इक्वल टू बी टू। और इन दोनों से क्या मिलेगा, इससे मिलेगा ए टू लेस देन इक्वल टू ए थ्री एंड बी टू लेस देन इक्वल टू बी थ्री। अब इससे क्या मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा ए वन लेस देन इक्वल टू ए थ्री और इन दोनों से मिलेगा बी वन लेस देन इक्वल टू बी थ्री। इन दोनों से मिलेगा ए वन बी वन इज लेस देन इक्वल टू ए थ्री बी थ्री। तो ये हमें प्रूफ करना था कि ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव में क्या करना था, this less than equal to this and this one less than equal to this, then we need to show that a1 b1 is less than equal to a3 b3, जो हमने शो कर दिया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक ऑर्डर रिलेशन होगा। इस ऑर्डर रिलेशन को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है, इसे कहा है प्रोडक्ट ऑर्डर। एक और रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक या फिर डिक्शनरी ऑर्डर। इसमें लिखते हैं कि फॉर एनी a1 b1 and a2 b2 belongs to S cross T, we define a1 b1 is less than equal to a2 b2 if ये दो पार्ट में a1 is less than equal to a2 and a1 is equal to a1 is equal to a2 and b1 less than equal to b2। तो यदि पहला जो कोऑर्डिनेट है a1 और a2, तो यदि a1 लेस देन इक्वल टू a2 हो गया तो ये छोटा हो जाएगा इससे, सेकंड हमको चेक ही नहीं करना है। जैसे कि हमें किसी का नाम रंजन है, किसी का नाम सुमन है, तो हम यदि सर्च करेंगे तो कौन पहले आएगा, पहले तो नेचुरल है
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी के अनुसार से पहले आर आएगा, उसके बाद एस आएगा, तो आर पहले आया तो इसी ये पहले हमें मिल जाएगा, ये बाद में मिलेगा। अब मान लीजिए एक है रंजन और एक है रमन, तो इसमें दोनों का सेम है, तो पहला तो सेम है, उसके बाद ए सेम है तो ए भी सेम रहेगा, फिर एम और एन, तो एम पहले आएगा, तो ये टर्म पहले मिल जाएगा डिक्शनरी में, ये बाद में मिलेगा, इसीलिए इसको हम डिक्शनरी ऑर्डर भी कहते हैं या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो हम इसको भी बहुत आसानी से शो कर सकते हैं कि ये भी एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो हमने क्या किया, एक पार्शियली ऑर्डर सेट एस और टी था, उसके हेल्प से हमने उन उस दोनों में जो ऑर्डर रिलेशन था उसके हेल्प से एक नया ऑर्डर रिलेशन लिया, और इस ऑर्डर रिलेशन के रिस्पेक्ट में एस क्रॉस टी जो है वो एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बनाएगा। तो हमने दो पार्शियली ऑर्डर सेट से दो और पार्शियली ऑर्डर सेट बना ली। इस तरह और भी हम अलग अलग तरह के रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म या फिर सिमिलैरिटी ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। कब हम कहेंगे कि दो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट सिमिलर हैं या फिर आइसोमॉर्फिक हैं। और ये टर्म आइसोमॉर्फिक, सिमिलर तो समझ में आ रहा है कि एक जैसा, और आइसोमॉर्फिक का डिस्टेंस कुछ उसी तरह का है। तो हम इसको समझते हैं आइसोमॉर्फिज्म होता है क्या, आइसोमॉर्फिक कहने का मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसे हम यदि हिंदी नंबर सिस्टम में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हम रोमन में भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो तीन नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम तो सेम ही है, नंबर सिस्टम सेम ही है, डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। ये इंग्लिश में हो गया, ये रोमन हो गया, और ये हम हिंदी न्यूमेरल इसको बोलते हैं। तो इस तरह से अब एक को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो तीनों का जो सेंस है वो सेंस सेम ही है। एक का मतलब क्या होगा, एक, दो का मतलब दो, हम टू बोले चाहे 1 2 3 4 बोले, चाहे 1 2 3 4 बोले, उसका मीनिंग सेम आ रहा है। तो ये जो दोनों सिस्टम है, भले ही उनका रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, लेकिन इसेंशियली दे आर द सेम सिस्टम्स। तो इसी चीज को हम आइसोमॉर्फिक बोलते हैं, मतलब कि ये जो है वो इसके आइसोमॉर्फिक है। तो वही सेंस हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट मिलेंगे, पोसेट्स मिलेंगे, तो एस एक पार्शियली ऑर्डर सेट है और टी एक पार्शियली ऑर्डर सेट है, तो डेफिनेटली इसमें एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और इसमें भी एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो ये जो दोनों पार्शियली ऑर्डर सेट हैं, ये क्या सिमिलर है, क्या एक जैसे हैं, तो उसे हम कब कहेंगे कि दे आर सिमिलर, तो उसे हम डिफाइन करते हैं। लेट एफ एंड टी बी टू पोसेट्स, एस और टी कोई पोसेट्स हैं। वी से दैट एस एंड टी आर सिमिलर, सिमिलर और ऑर्डर आइसोमॉर्फिक। कब हम कहेंगे सिमिलर है या फिर कब कहेंगे कि ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, ऑर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 एंड ऑन टू मैप from S into T such that A is less than equal to B in S,
इफ एंड ओनली इफ एफ इज, मैपिंग को हम एफ मान लेते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी एस वेन एवर, या इफ एंड ओनली इफ एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ बी इन टी, इसको हम बोलते हैं दैट इज एफ प्रिजर्व द ऑर्डर ऑपरेशन, द ऑर्डर ऑपरेशन, मतलब यहाँ जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है। यहाँ पे यदि ए लेस देन इक्वल टू बी है और एफ जो है मैपिंग है एस से टी में बाइजेक्टिव मैप, तो ये ए को एफ ए पे ले जाएगा और बी को एफ बी पे ले जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है ए लेस देन इक्वल टू बी, इस ऑर्डर को मतलब ए छोटा है बी से, ये ऑर्डर को टी में भी प्रिजर्व करे, मतलब एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ बी इन टी, या फिर एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ बी इन टी, ये इम्प्लाई करे ए लेस देन इक्वल टू बी इन एस। तो यदि कोई ऐसा फंक्शन एफ मिल जाए जो कि बाइजेक्टिव भी हो और ऑर्डर को भी प्रिजर्व कर रहा हो, then we say that S and T are similar or order isomorphic, and such a function, yeah, mapping, such a function f is called an order isomorphism. इस मैपिंग को हम ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं और सिमिलैरिटी, इसे ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे एफ को, या फिर सिमिलैरिटी कहेंगे। तो ये डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। डिफिनेशन से चीजें उतनी अच्छी क्लियर नहीं होती हैं जब तक उसका एग्जांपल ना दिया जाए। तो एक हम ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर और नेचुरल रिलेशन है लेस देन इक्वल टू का, और एक ले रहे हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ये हमने दो पार्शियली ऑर्डर सेट लिया, z लेस देन इक्वल टू एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू। ये दोनों पार्शियली ऑर्डर सेट है, ये s मान लेते हैं और इसे हम t मान लेते हैं। और एक रिलेशन हम देख रहे हैं, एक फंक्शन देख रहे हैं s से t में। लेट अस डिफाइन f from f into t as f of x is equal to 2x. f of s is equal to 2x. Then f is an order isomorphism. Order isomorphism from f into t. तो ये जो है वो एक ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इसका प्रूफ बहुत आसान सा है। यदि हम इसे रिजल्ट को प्रूफ करें या प्रूफ करना है तो ये तो पार्शियल ऑर्डर सेट है, ये भी पार्शियल ऑर्डर सेट है। एफ जो है एस और टी के बीच में एक फंक्शन इसको डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो हमें क्या शो करना है कि हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 on 2 है और ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है। तो सबसे पहले आते हैं f इज वेल डिफाइंड एंड 1 f जो है वेल डिफाइंड एंड 1 हम सपोज करते हैं कि फॉर x1 is equal to x2 in z, 2x1 is equal to 2x2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली, यदि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। दिस इम्प्लाइज f of x1 is equal to f of x2। तो ये हमने क्या शो कर दिया कि x1 x2 in z if and only if 2x1 is equal to 2x2 if and only
एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। इसका मतलब हो गया, हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम फंक्शन क्लास पढ़े, फंक्शन का जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें इन चीज़ों को हम देखेंगे कि फंक्शन कब हम कहेंगे वेल डिफाइंड होता है और कब कहेंगे कि वन वन होता है। वेल डिफाइंड होने के लिए कंडीशन है कि x1 और x2 दो एलिमेंट है सच दैट x1 इक्वल टू x2। यदि ये इम्प्लाई कर दे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इसका मतलब है ये जो फंक्शन f है ये वेल डिफाइंड है। और यदि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ये इम्प्लाई कर दे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों चीजें हैं। यदि हम एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लेके चलते हैं तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाता है, और यदि हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं तो ये वापस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जा रहा है, यानी कि ये वेल डिफाइंड और वन वन दोनों है। अब फंक्शन तो वेल डिफाइंड हो गया, वन वन भी हो गया। हम ऑन टू की बात करते हैं। एफ इज ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या कहता है, ऑन टू कहने का सेंस है कि कोई फंक्शन को हम ऑन टू कब कहेंगे, जैसे ए और बी कोई सेट है और एफ जो है वो ए से बी में एक फंक्शन है। तो ऑन टू कहने का मतलब है कि बी के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट ए में होना चाहिए। मतलब फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, वाई यदि बी में बिलोंग कर रहा है तो एक एक्स ए में बिलोंग करेगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सच दैट हर एक वाई के लिए यहाँ पर एक ऐसा मिले जिसका इमेज वाई बन जाए, या फिर हर एक वाई का एक प्री इमेज मिले ए में, बी के हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज ए में मिले। तो इसी को हम प्री इमेज बोलेंगे कि हर एक फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ऑन टू के लिए हमें ये चीज को शो करना पड़ता है। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, तो फॉर ऑल 2x बिलोंग्स टू ई। अब इसके जो एलिमेंट है वो इवन नंबर है, तो उसके एलिमेंट्स को हम 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां x बिलोंग्स टू ई देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन f है वो कैसा है, ऑन टू है। तो फंक्शन वन वर और ऑन टू दोनों हो गया। अब हमें जो थर्ड सेक्शन प्रूव करना है वो करना है कि एफ प्रिजर्व ऑपरेशन, वो देखते हैं। हमें थर्ड जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एफ प्रिजर्व ऑर्डर। एफ प्रिजर्व ऑर्डर, ऑर्डर को कैसे प्रिजर्व कर रहा है, तो ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए हम सपोज करते हैं लेट ए इज लेस देन बी इन z, this implies 2a is less than 2b in z, this implies f of a is less than f of b in e। और ये 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल्सो लेट एफ ए इज लेस देन एफ। इसी को हम यदि हम बैक करते हैं तो ये वापस इसमें भी आ जाएगा, दोनों सेक्शन सेम ही है। तो हमने देखा कि ऑर्डर भी प्रिजर्व करता है। तो ये जो ऑपरेशन है एफ, ये जो मैपिंग है एफ एस से टी में एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये कैसा मैपिंग है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, यूनिकनेस ऑफ फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ऑफ इन अ पार्शियल ऑर्डर सेट। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो यूनिकनेस ऑफ फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट और लास्ट कहने का मतलब फर्स्ट अलग है, लास्ट अलग है। ये कहने का मतलब यदि किसी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा, और कहा जाए यदि उस पार्शियल ऑर्डर सेट में यदि लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक होगा। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि लेट एस बी अ पार्शियल ऑर्डर सेट एंड एल बी अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस, देन एल इज यूनिक, या फिर एल बी अ लास्ट एलिमेंट ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट एफ, देन इट इज यूनिक। तो हम
फर्स्ट के लिए करते हैं, सिमिलरली लास्ट के लिए हो जाएगा। तो इसे प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास एस क्या है, एक पार्शियली ऑर्डर सेट है, और एल क्या है, एक फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट का डिफिनीशन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का डिफिनीशन ये है कि किसी एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, एल को हम फर्स्ट बोलेंगे इफ एल इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एस। तो एस के हर एक एलिमेंट से ये छोटा होना चाहिए। यदि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तब। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिमल, मिनिमल, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट और सुप्रीमम इन्फीमम का जो सेक्शन है उसमें इसको डिस्कस किया था, इसके एग्जांपल्स को देखा था कि कब किस केस में फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा किसी पार्शियल ऑर्डर सेट में तो एग्जिस्ट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। तो ये थ्योरम कहता है कि यदि एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं इफ पॉसिबल लेट एल एंड एल डैश बी टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पार्शियली ऑर्डर सेट ऑफ कोसेट एस। एस जो पार्शियल ऑर्डर सेट है उसका दो फर्स्ट एलिमेंट एल एंड एल डैश। ठीक है, क्लियरली बोथ एल डैश बिलोंग्स टू एस। एल और एल डैश दोनों एस का तो एलिमेंट हो गए क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका एस का एलिमेंट है। कंसिडरिंग L as the first element implies L is less than equal to X for all X belongs to S. This implies L is less than equal to L dash as L dash belongs to S. Again, considering L dash as the फर्स्ट एलिमेंट, यदि हम एल डैश को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ये क्या अप्लाई करेगा, एल डैश लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एस। दिस इंप्लाइज एल डैश इज लेस देन इक्वल टू एल एज एल बिलोंग्स टू एस। तो ये जो है इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड L is equal to L dash using anti-symmetricity in S। S क्या एक पार्शियल ऑर्डर सेट है, तो ये जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्रिक कहने का मतलब यदि A लेस देन इक्वल टू B है एंड B लेस देन इक्वल टू A है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, A इज इक्वल टू B। तो हमने शो कर दिया L लेस देन इक्वल टू L डैश है और L डैश लेस देन इक्वल टू L है, तो ये दोनों मिलके शो कर देगा L इज इक्वल टू L डैश, क्योंकि S क्या है एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। तो अब हमने क्या देखा कि शुरू में हमने सपोज किया था कि L और L डैश दो इसके फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन लास्ट आर्गुमेंट आते आते ये दोनों क्या हो गए, सेम ही हो गए। इसका मतलब क्या है, जो हमने अलग अलग माना वो अलग ना होके सेम ही है। हेंस the first element if exist then is unique। तो हमने ये रिजल्ट शो कर दिया। अब हम आते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड एक रिजल्ट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसे देखते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे जिसके हेल्प से हम ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सोन को स्टेट करेंगे। तो उसके स्टेटमेंट पे आने से पहले इस थ्योरम पे आते हैं। ये थ्योरम जो है वो दो स्टेटमेंट के इक्विवेलेंस को बताता है किसी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में। तो हम सपोज करते हैं x एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, देन दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट कहता है कि एवरी नॉन नेगेटिव सबसेट ऑफ x व्हिच हैज एन अपर बाउंड हैज अ सुप्रीमम। ये कहने का मतलब है कि एस कोई नॉन नेगेटिव सबसेट हम x का मान लेते हैं और u जो है सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ s है,
वो नॉन एम्प्टी, मतलब एस का कोई ना कोई अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है एंड सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट। तो ये पहला स्टेटमेंट है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट इसी का एनालॉगस है, ये इन्फिमम के बेस्ड पे कहता है कि एस डैश कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, कोई भी आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सबसेट है, और एल जो है सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ एस डैश है जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है एस डैश का, एंड इन्फिमम ऑफ एस डैश एग्जिस्ट, ये कह रहा है। तो कहता है कि यदि ये होल्ड करेगा तो ये भी होल्ड करेगा, और यदि ये होल्ड कर रहा है तो ये भी होल्ड करेगा। तो ये इसको हम प्रूफ करते हैं। तो हम सपोज करेंगे, पहले को एज्यूम करेंगे कि ये होल्ड कर रहा है, और सेकंड में प्रूफ करेंगे दिस विल होल्ड, और कन्वर्सली सेकंड होल्ड्स देन वन होल्ड्स। इसे हम प्रूफ करते हैं। कब प्रूफ करते हैं? सपोज वन होल्ड्स टू, ये वन होल्ड कर रहा है, वन होल्ड कर रहा है मतलब कोई भी इसका सबसेट ले लेते हैं नॉन एम्प्टी, यदि उसका अपर बाउंड है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ये पहला स्टेटमेंट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स का ले ले, यदि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो उसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो इसके हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हम फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, ये हम प्रूफ करते हैं। तो सपोज टू होल्ड्स टू, अब हम क्या कहते हैं? लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का नॉन एम्प्टी सबसेट है। किस तरह का नॉन एम्प्टी सबसेट है? सच दैट इट्स लोअर बाउंड एग्जिस्ट, ऐसा है कि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट एल इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एस। तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो लोअर बाउंड जब एग्जिस्ट कर रहा है तो जितने भी इसके लोअर बाउंड है उसके सेट को हम एल मान लेते हैं, विच इज नॉन एम्प्टी, विच इज क्लियरली नॉन एम्प्टी, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। we need to show that infimum of s exist, इन्फिमम जो है s का एग्जिस्ट करेगा। अब इन्फिमम क्या होता है? तो ये हमारे जो लेक्चर है, इसके प्रीवियस लेक्चर मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट और सुप्रीमम इन्फिमम वाला, उसमें हम इन चीजों को एक्सप्लेन किए हुए हैं। इवन दो मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि लोअर बाउंड क्या होता है, इन्फिमम क्या होता है। तो इन्फिमम को, इसी को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीएलबी होने के लिए पहले बात कि अब इन्फिमम, सपोज कीजिए इन्फिमम ऑफ एस को हम यदि आई से एज्यूम कर लेते हैं, तो इन्फिमम जो है वो सबसे पहले इसको तो लोअर बाउंड होना पड़ेगा, और जितने भी लोअर बाउंड है उसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड होना पड़ेगा। तो लोअर बाउंड होने के लिए क्या कहते हैं? लोअर बाउंड होने के लिए कंडीशन क्या है कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एस, मतलब एस के हर एक एलिमेंट आई से बड़े होने चाहिए। तो आई क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड हो जाएगा, यानी कि आई इज अ लोअर बाउंड ऑफ एस। पहले बात तो उसको लोअर बाउंड होना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कहता है कि यदि आई डैश कोई लोअर बाउंड है, इफ आई डैश इज अ लोअर बाउंड ऑफ एस, देन आई डैश इज लेस देन आई। तो आई डैश जो है वो आई से छोटा होगा। तो आई डैश क्या, आई क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो जब भी हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड शो करना पड़ता है तो हमें ये दो चीजें शो करनी पड़ेगी। पहला कि जिसे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम एज्यूम करने जा रहे हैं वो इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट होता है या नहीं।
नीड टू शो दैट इन्फिमम ऑफ एस एग्जिस्ट। तो इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें से पहले उस तरह के एक सुटेबल कैंडिडेट को खोजना पड़ेगा कि वो ऐसा कोई नंबर है भी कि नहीं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट हेल्प आने वाला है। कैसे हेल्प आने वाला है? तो हमारे पास जो एल है, एल तो एक सबसेट ही हो गया जो नॉन एम्प्टी है, सिंस एल इज अ नॉन एम्प्टी subset of X and L for any L, for any L belongs to L, L is less than equal to X for all X belongs to S। क्या कह रहा है कि L क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है, X के यहाँ से साफ नजर आ रहा है। और L क्या है? सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ S है, लोअर बाउंड्स ऑफ S है, यदि L इसका कोई एलिमेंट है तो इसका हर एक एलिमेंट एक लोअर बाउंड होगा S का, और लोअर बाउंड होगा तो लोअर बाउंड का डेफिनेशन क्या है? L इज लेस देन इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंगिंग्स टू S। या फिर हम कर सकते हैं एंड दैट इज each element of F is an upper bound of L। जो सेट L जो हमने बनाया है, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ S, तो S का हर एक एलिमेंट ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है X का, उसका क्या बन जा रहा है? अपर बाउंड बन जा रहा है। Hence, therefore, by virtue of वन क्या करता है? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ X विच हैज एन अपर बाउंड। तो L एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, हैज अ सुप्रीमम। इसका मतलब उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। virtue of M, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट L एग्जिस्ट। ये क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है ना L का, उसे हम कुछ एज्यूम करते हैं। लेट सुप्रीमम ऑफ L इज इक्वल टू I। तो ये जो I है ये I को हम शो करेंगे कि ये जो I है वही S का इन्फिमम हो जाएगा। तो हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। या वी हैव सबसे पहले हम देखते हैं कि I इज अ लोअर बाउंड ऑफ S। S का लोअर बाउंड होगा। कैसे होगा S का लोअर बाउंड? तो I जो है वो क्या है? सुप्रीमम ऑफ L, और L जो क्या है? L जो है वो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ S। तो इसका सुप्रीमम है, हम जानते हैं, सिंस each element of S is an upper बाउंड ऑफ L। हर एक एलिमेंट S का एक अपर बाउंड है L का, एंड I इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ L implies I is less than equal to X for all X belongs to S। क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है और X जो है S का हर एक एलिमेंट एक अपर बाउंड है, और I क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है। तो जितने भी अपर बाउंड है उससे सबसे छोटा होगा। तो ये सुप्रीमम होने के कारण I लेस देन इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंगिंग्स टू S। दैट इज I इज अ लोअर बाउंड ऑफ S। ये हमने प्रूव कर दिया कि I जो है लोअर बाउंड का है, लोअर बाउंड है S का। अब हमें क्या प्रूव करना है कि I जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। I is the greatest
लोअर बाउंड ऑफ एस। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सपोज करें कि आई डैश एक दूसरा लोअर बाउंड है एस का, और हम शो करेंगे कि आई जो है वो आई डैश से बड़ा है। तो लेट आई डैश बी अ लोअर बाउंड ऑफ एस। इसका मतलब क्या हो गया कि आई डैश लोअर बाउंड है, मतलब क्या हो गया कि आई डैश बिलोंग्स टू एल, सेट ऑफ लोअर बाउंड का है, तो आई डैश यदि एल में बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज आई डैश इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ एल। तो सुप्रीमम ऑफ एल जो है वो आई डैश उसका एलिमेंट है, तो सुप्रीमम ऑफ एल जो है वो आई डैश से बड़ा होगा। सुप्रीमम ऑफ एल जो है आई डैश से बड़ा होगा, और यही इसी को हमने आई माना, दैट इज आई डैश इज लेस देन इक्वल टू आई, हेंस आई इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि वन इंप्लाई करेगा तो टू होल्ड करेगा, वन जो है वो टू को इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली we can show that 2 implies 1। तो इसी तरह हम 2 1 को इंप्लाई करता है वो भी हम शो कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने शो कर दिया, और इस रिजल्ट से क्या हमें मिल रहा है वो देखते हैं। वो है ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सॉइन। ये क्या होता है वो हम देखते हैं। ऑर्डर एक्सॉइन का मतलब जो स्वयं सिद्ध है, मतलब उसे प्रूफ करना नहीं है, वो हम एज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं। तो सपोज करते हैं कि हम कब कहेंगे कि कोई पार्शियली ऑर्डर सेट ऑर्डर कंप्लीट है, ये स्टेटमेंट उसी को इंडिकेट करता है। तो लेट एक्स बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। एस क्या है? एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। वी से दैट एक्स इज order complete if every non-empty subset of x which has an upper bound has a supremum। तो ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे, यदि हर एक बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे, ऐसा ना कह के हम कहेंगे कि ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड एबव हो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। उससे कहने से भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि वन इम्प्लाइज टू हो रहा है। या फिर हम कहेंगे एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट विच इज बाउंडेड बिलो हैज एन इन्फीमम, तो वो भी ऑर्डर कंप्लीट एक्सॉन ही कहलाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो ऑर्डर कंप्लीट एक्सॉन का एक एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा सेट ऑर्डर कंप्लीट है कौन नहीं है। तो एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑर्डर complete whereas the set of rational number is not order complete। तो हर एक कहता है हर एक सबसेट का
वी से दैट एक्स इज ऑर्डर कंप्लीट इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, ऐसा नहीं कि कुछ सबसेट जो है उसका जो बाउंडेड है उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जा लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जा रहा है तो ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। ऑर्डर कंप्लीट होने के लिए हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट का जो बाउंडेड एबव है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये डिफिनीशन है ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सॉइन का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज वेल ऑर्डर्ड सेट। किसे कहते हैं वेल ऑर्डर्ड सेट? नेक्स्ट सेक्शन है वेल ऑर्डर्ड सेट। कब हम कहेंगे कि कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट वेल ऑर्डर्ड है? तो वेल ऑर्डर्ड के लिए डिफिनीशन है, तो हम सबसे पहले एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को एज्यूम करेंगे। लेट एक्स बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। एस कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है और हम इस सेट को वेल ऑर्डर्ड कहना चाहते हैं। वी से दैट एक्स इज well ordered if every non-empty subset of x has a first, इसी को हम लिस्ट भी बोलते हैं, लिस्ट एलिमेंट। तो किसी पार्शियल ऑर्डर सेट को वेल ऑर्डर्ड कब कहेंगे? कब कहेंगे? जब उसके हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट का एक फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे। फर्स्ट एलिमेंट हम बोले कि फर्स्ट एलिमेंट किसको बोलते हैं, या लिस्ट एलिमेंट को, जो लिस्ट एलिमेंट है, या एफ बोले या एल, तो एल जो है वो लिस्ट एलिमेंट होगा इफ एल इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एस कोई सबसेट है एक्स का और एस का लिस्ट एलिमेंट एल कब कहलाएगा? एल जो है एस के हर एक एलिमेंट से छोटा हो, हर एक एलिमेंट से। ये हो गया। तो हम एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज वेल ऑर्डर्ड। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो वेल ऑर्डर्ड है, इसका कोई भी सबसेट ले ले उसमें लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स वेल ऑर्डर्ड नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वेल ऑर्डर्ड है। ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स में हम हर एक का नहीं ले सकते, जैसे माइनस इंफिनिटी से वन, माइनस इंफिनिटी से वन के जो एलिमेंट्स हैं ये ऐसा सेट ले रहे हैं, एस ले रहे हैं जेड का सबसेट such that x belongs to z such that x is less than 1। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके हो जाएंगे एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 0 -1 -2 इन्फिनिटी तक चल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटा एलिमेंट जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये वेल ऑर्डर्ड नहीं है। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वेल ऑर्डर्ड है, क्योंकि इसका कोई भी हम सबसेट ले लें उसमें सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या वेल ऑर्डर्ड है। अब हम आते हैं, एक छोटा सा रिजल्ट है। थ्योरम कहता है कि एवरी वेल ऑर्डर्ड सेट आर टोटली ऑर्डर। एवरी वेल ऑर्डर्ड सेट इज टोटली ऑर्डर्ड। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। हम जानते हैं टोटली ऑर्डर्ड क्या होगा, कि किसी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को टोटली ऑर्डर्ड कब कहेंगे? जब उसके किसी भी दो एलिमेंट को हम कंपेयर कर सके, यानी कि उसका कोई भी दो एलिमेंट में या तो ए बी से बड़ा हो या बी ए से बड़ा हो, कोई एक ऐसा होना चाहिए। तो हम सपोज करते हैं लेट एक्स बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट। तो वेल ऑर्डर्ड की डेफिनेशन में देखा कि वेल ऑर्डर्ड होने के लिए पहले तो उसके पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होना पड़ेगा। तो एक्स एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। लेट ए एंड बी बी any two elements of x। clearly AB
is a non-empty subset of x। ये जो है ए बी को हम लेंगे, ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा x का, तो x का नॉन एम्प्टी सबसेट होगा सिंस x is well ordered, so AB must have a least element, that is either A is less than B और B is less than A। तो या तो A B से छोटा हो गया, B इससे छोटा हो, तो इसमें से लीस्ट एलिमेंट होना पड़ेगा, या तो A B, that is A and B are comparable, are comparable। A और B क्या है? Comparable है। Since A and B are taken arbitrarily, so any two elements of x are comparable। इसका कोई भी दो एलिमेंट जो है वो कंपेरेबल हो गया, हेंस x is totally ordered। तो इस तरह से हमने नियर अबाउट पार्शियल ऑर्डर सेट जो है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्शियली ऑर्डर सेट, उससे रिलेटेड जो पॉसिबल थ्योरम्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो फंक्शंस के ऊपर होगा।